हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर चौथा का हिंदी अनुवाद। चैप्टर नंबर चौथे का नाम है प्रणम्मो देशभक्तोऽयं गोप बंधुर महामना। इसके बारे में हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो एक क्लास का सीन है, कुछ यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और सर हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो ऊपर लिखा है कि एकदा यानी एक बार जल प्लाव पीड़िता नाम यानी बाढ़ से पीड़ित लोग सहायार्थम यानी सहायता के लिए शिक्षका छात्रश्च यानी शिक्षक और छात्र सभागारे चर्चाम कुर्वन्ति यानी सभागार में चर्चा कर रहे थे। तो एक बार यहाँ पे जाल से जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में चर्चा कर रहे थे। तो उसी का एक दृश्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सर बोलते हैं इनके, नमस्ते छात्राः यानी नमस्ते बच्चों, हस्तानीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम यानी कि आपने समाचार सुने हैं। तो यहाँ पे लड़की कहती है नमो नमः आचार्य यानी नमस्ते आचार्य, उड़ीसा राज्यस्य यानी उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जनपदे, केंद्रापड़ा यानी जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, यानी केंद्रापड़ा जिले में महानद्याम यानी महानदी, भयंकरः जलप्लावः संभूताः यानी कि भयंकर बाढ़ आ गई है, जल प्लावेन यानी बाढ़ से, तत्र महती हानि संजाता यानी बहुत हानि हुई है। तो ये लड़की कहती है कि हाँ, उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जिले में महानदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे सर बोलते हैं इनके कि आम हिमानी यानी उस लड़की का नाम हिमानी है, तुम सत्यम वदसी यानी तुम सत्य कहती हो, जल प्लावेन वास ग्रहाणी नष्टानी यानी कि बाढ़ से जो यहाँ पे वासगृह है यानी रहने का निवास स्थान है वो नष्ट हो चुके हैं। केचित अस्वस्था चिकित्सालय मृत्युना सा युद्धन्ते यानी कि कुछ लोग यहाँ पे बीमार होकर के अस्पताल में मृत्यु से लड़ रहे हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम सहन्ते यानी कि कुछ लोग यहाँ पे भोजन के लिए कष्ट सह रहे हैं। बहुवः गृहपालिताः पशुओपि यानी बहुत सारे जो घरों में पाले जाने वाले जानवर हैं। नदी स्रोताम सह प्रवाहिताः मृताश यानी नदी से बह गए हैं या मर गए हैं, कुछ यहाँ पे बह गए हैं और कुछ मर गए हैं। सर बोलते हैं सत्यम अशोक यानी सत्य है अशोक, ते सर्वे अति दुखेन जीवंती यानी वे सभी अत्यधिक दुखी के साथ जी रहे हैं। अस्माभि इता दिशा नाम दुखिता नाम सहायता करणीया यानी हमें ऐसे दुखियों की सहायता करनी है। यथा जिस प्रकार से उत्कल मणि गोप बंधु जल प्लाव पीड़िता नाम अकुंठम सेवाम कृत्वा यानी जिस प्रकार से यहाँ पे उत्कल मणि नाम के व्यक्ति जो थे गोप बंधु, वो बाढ़ पीड़ितों के आग्रह पूर्वक सेवा करके अद्याप यानी आज भी जनमानसेषु समादृतो अस्ति यानी आज भी जनमानस में आदरणीय है या पूजनीय है। तो यहाँ पे एक नाम लेते हैं गोपाल बंधु का और कहते हैं कि ये उत्कलमणि जो गोपाल बंधु हैं, तो यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित लोगों की सेवा करके आज भी जनमानस में ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय या आदरणीय है। तो लड़की बोलती है कि महोदय ऐसा गोप बंधु का यानी कि ये गोप बंधु कौन है। तो जैसे हमें यहाँ पे एक फोटो दिख रही है और ये गोप बंधु हैं और ये एक वैज्ञानिक है, प्रफुल्ल चंद्र राय इनका नाम है और ये उत्कल मणि की उपाधि दे रहे हैं। उत्कल मणि एक उपाधि होती है जैसे भारत रत्न हो गया। यहाँ पे एक सर बोलते हैं कि ये चित्र दिया हुआ है और कहते हैं कि भवंता सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु यानी कि आप सब ये चित्र देखो। ऐसा अस्ति दीन बंधु गोप बंधु यानी यही दीन बंधु गोप बंधु हैं। संप्रति वयम तस्य विषय जानिमा यानी कि अब हम इनके विषय में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग खाना खाने बैठे हैं, जैसे 1 2 3 4 लोग ये हैं और पांचवें ये हैं। तो ये एक आचार्य रहते हैं और उस स्कूल का नाम होता है सत्यवादी वन विद्यालय। तो ये पांचों के पांचों जो हैं वो सत्यवादी वन विद्यालय के आचार्य रहते हैं। तो ये अपने घर में निमंत्रण के लिए बुलाते हैं। तो इन्हीं के बारे में कहानी है और आगे देखेंगे कि क्या क्या है। लिखा है एकदा यानी एक बार आचार्य हरिहर दासा यानी आचार्य हरिहर दास सत्यवादी वन विद्यालय से यानी सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान अध्यापकान यानी सभी अध्यापकों को भोजनाय यानी भोजन के लिए आमंत्रितवान यानी आमंत्रित किया। तो एक बार यहाँ पे आचार्य हरिहर दास जी ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रिता सर्वे अतिथ्या यानी आमंत्रित किए हुए सभी अतिथि हस्तपादम छालित्वा यानी हाथ पैर धो करके आसनेसु उपविष्टवंता यानी आसन में बैठ गए। बहूनि सुस्वादुनी यानी बहूनि सुस्वादुनी का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट, व्यंजनानी यानी व्यंजन,
कदली पत्रेसु यानी केले के पत्ते में, परिवेशितानि यानी परोसे गए। तो यहाँ पे जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे तो केले के पत्ते में परोसे गए। हसन गोपाल बंधुरवदत यानी हंसते हुए गोपाल बंधु कहते हैं, अरे यानी मजाक में कहते हैं और ये श्लोक बोलते हैं कि भोजनस्य अति दुर्लभ्यम यानी कि भोजन बहुत ही दुर्लभ है। जीवनाय सुखप्रदम यानी जीवन के लिए सुखप्रद है। तदर्थम भोजनम कुर्याय यानी कि इसलिए भोजन करो। माँ शरीरे दयाम कुरु यानी कि शरीर पर दया मत करो। तो ये मजाक में कहते हैं कि जो भोजन है इस समय बहुत ही दुर्लभ है और शरीर के लिए सुखप्रद भी है, इसलिए भोजन करो और शरीर की चिंता मत करो, यानी कि पेट भर के खाओ। फिर यहाँ पे है एतत् श्रुवा सर्वे उच्चे हसितवंता यानी यह सुनकर के सभी जोर जोर से हंसने लगे। तदानीमेव बहि कश्चन करुण ध्वनिनः गोप बंधुर कर्णयो अगुंजया। तनी या तदानीमेव का मतलब होता है तभी, उसी समय, बहिर यानी कि बाहर से, कश्चन यानी कि कोई, करुण ध्वनिना यानी कि करुण ध्वनि यानी रोने की आवाज, गोप बंधु कर्णयो यानी गोप बंधु के कानों में, अगुंजयत यानी कि गूंजी यानी आवाज पड़ी। तो एक यहाँ पे करुण ध्वनि गोप बंधु के कानों में पड़ी, जैसे ये गोप बंधु है और ये एक गरीब व्यक्ति है तो इसको खाना अपना दे रहे हैं। और क्या आवाज पड़ी यहाँ पे कि माता माता यानी कि हे माता, हे माता, बुभुक्षितो अस्मि यानी कि मैं भूखा हूँ, कृपया किंचित भोजनम देहि यानी कृपया कुछ भोजन दे दो। दिन त्रयात किमपि न भुक्तम यानी 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। भोजनम देहि माता यानी भोजन दे दो माता, भोजनम देहि यानी भोजन दे दो। और फिर ये कराहने लगता है। क्रंदन ध्वनिनम श्रुतेत्व यानी कि क्रंदन यानी कि रोने की आवाज को सुन करके, दया विलगित हृदय यानी कि इनका जो गोप बंधु का दया हृदय है वो पिघल गया। गोप बंधु यानी गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत यानी इनके आंखों में आंसू आ गए। तो रोने की आवाज सुन करके इनका हृदय जो है वो पिघल गया और इनके आंखों में आंसू आ गए। किमपि अविचिन्त्य यानी कि बिना कुछ सोचे समझे, झटिति मतलब तुरंत, स्वस्मय परिवेशितम यानी कि स्वयं का परिवेशा हुआ जो भोजन था यानी इनके लिए जो खाना दिया गया था, भोजनम हस्ते गृहीत्वा यानी भोजन को उठा करके, बहिर्गतवान यानी बाहर चले गए, भिक्षुकस्य तदो भोजितवान और उस भिक्षुक को भोजन दे दिया। तो यहाँ पे जब इनके कानों में आवाज पड़ी तो इन्होंने बिना सोचे समझे उस भोजन को लिया, अपने हाथों में उठाया और बाहर निकल गए और उस भिखारी को भोजन दे दिया। फिर आगे है असो महान समाज सेवका आसीत गोपबंधु दास यानी कि यह गोपबंधु दास महान सेवक थे। असो सत्यवादी वन विद्यालय अध्यापका प्रसिद्धेषु यानी कि यह सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु यानी प्रसिद्ध 5 मित्रों में, अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी चा आसीत यानी अध्यापक के साथ साथ ये स्वतंत्रता संग्रामी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। ओडिशा राज्यस्य यानी उड़ीसा राज्य के, पुरी जनपदस्य यानी पुरी जनपद में, साक्षी गोपाल समीपे यानी साक्षी गोपाल के समीप, सुआंडो ग्राम में यानी सुआंडो ग्राम में इनका जन्म हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद में साक्षी गोपाल के समीप सुआंडो ग्राम में हुआ था। अध्ययन कालादेव यानी कि अध्ययन काल से ही, सह दरिद्राणाम रोगीणाम चा सेवाम करोत यानी कि ये रोगियों की और गरीबों की सेवा करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय यानी सत्यवादी वन विद्यालय के, सह यानी कि वह, छात्रान यानी बच्चों को, निशुल्कम अपाठयत यानी कि निशुल्क शिक्षा देते थे। तो जो सत्यवादी वन विद्यालय के बच्चे थे तो उनको निशुल्क शिक्षा भी देते थे। निरक्षरता दूरीकरणाय यानी निरक्षरता को दूर करने के लिए, सह यानी कि वे, सततम यतते स्म यानी हमेशा कोशिश करते रहते थे कि कैसे अनपढ़ता या निरक्षरता को दूर किया जाए। फिर एक कार्पास वस्त्र निर्माणाय स स्वमेव सूत्र प्रस्तुतिम करोत यानी सूती वस्त्र बनाने के लिए उन्होंने स्वयं सूत बनाया। जैसे सूती के कपड़े बनाए जाते थे पहले, तो इन्होंने स्वयं सूत काट काट करके अपने कपड़े बनाए। फिर आगे, जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य यानी कि जन्मभूमि का मतलब होता है कि जहाँ पे जन्म लेते हैं तो उसकी दुर्दशा को देख करके, स सर्वदा चिंता कुलो भवति यानी हमेशा वो चिंताग्रस्त रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया यानी महात्मा गांधी की प्रेरणा से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, गोप बंधु भागम गृहीतवान यानी गोप बंधु ने भाग लिया। तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
गोपबंधु ने भाग लिया। सह वर्षद्वयं यावत् कारावासं प्राप्तवान। उनको 2 साल की कारावास भी प्राप्त हुई, यानी उनको 2 साल की जेल की सजा भी हुई। फिर आगे, जैसे यहाँ पे ये गोपबंधु बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ पुस्तकें लिख रहे हैं, लालटेन जल रही है। कारागारे निवसन, यानी कि कारागार में रहते हुए, सह यानी कि वह, बंदिर आत्मकथा, ये पुस्तकों के नाम है कि पहली पुस्तक है बंदिर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म, नाचकेता उपाख्यान इत्यादीनि, यानी इत्यादि। बहु प्रेरणादायिनी पुस्तकानि उड़ीसा भाषया विरचितवान, यानी बहुत सारी प्रेरणादायक पुस्तकें इन्होंने उड़ीसा भाषा में लिखी। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा या सदा। स्वदेशस्यैव, यानी कि अपने देश के, वस्त्राणाम यानी वस्त्रों, वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान, यानी अपने देशों के ये वस्त्र, अपने देश के वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग करते थे। मरणासनम स्वपुत्र में भी, यानी मरणासनम का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु निकट होती है। स्वपुत्रम अपि, यानी अपने पुत्र को भी, विहाय यानी कि छोड़ करके, यानी इनका एक पुत्र था जो मरणासन था, यानी कि उसकी मृत्यु जो थी वो निकट थी, तब भी उसको छोड़ करके, जल प्लाव पीड़िता नाम, यानी कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, भारत मातु सहस्रः पुत्रान उद्धर्तुम गृहात, यानी कि भारत माता के हजारों पुत्रों का उद्धार करने के लिए, बहिर्निर्गतः, यानी बाहर, घर से बाहर निकल पड़े। समाज सेवत चा, और समाज की सेवा की। तो इनका जो पुत्र था वो बीमार था, फिर भी उनकी चिंता किए बगैर भारत माता के हजारों सपूतों को बचाने के लिए ये घर से बाहर निकल पड़े। देश सेवा तत्परस्य गोपबंधुर्वयस्य प्रसिद्धम प्रेरणादायम, यानी कि देश सेवा में तत्पर, यहाँ पे लिखा हुआ है देश सेवा तत्परस्य, यानी देश सेवा में तत्पर, गोपबंधुर्वयस्य, यानी गोप बंधु का, प्रसिद्धम यानी कि प्रसिद्ध, प्रेरणादायम, प्रेरणादायकम, यानी कि प्रेरणादायक, वचनम अधुनोपि, यानी वचन अब भी, जनमानसु, यानी जनमानस में, राष्ट्रभक्तिम जागृति, यानी राष्ट्रभक्ति को जगा रहा है। तो यहाँ पे जो देश के प्रति इनकी सेवा थी गोप बंधु, तो आज भी ये इनके जो प्रेरणादायक वचन है राष्ट्रभक्ति को जगा रहे हैं। फिर आगे, जैसे यहाँ पे ये लिख भी रहे हैं यहाँ पे, और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और ये बाढ़ में बचा भी रहे हैं। इसी तरह से अपने पहनने के लिए यहाँ पे वस्त्र स्वयं बना रहे हैं और ये स्वतंत्रता में भाग भी लिए हैं और ये गरीबों की भी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखे है स्वदेश भूमो मम लियताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु पर्यांतु नु, स्वराज मार्गे यति गर्त मलिका, मम अस्थिमान से परिपूरितास्तु सा। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ में लिखा है कि स्वदेशस्य, यानी कि अपने देश के लिए, भूमि भागे, यानी भूमि भाग में, मम शरीरम विलीनम भवन्तु, यानी मेरा शरीर विलीन हो, तो मेरे ही देश में मेरा शरीर विलीन हो जाए। देशवासिना मम अनुसरणम कुर्वन्तु, यानी जो देशवासी हैं वो मेरा अनुसरण करें। देशस्य स्वतंत्रतम निर्मितम यत्र त्यत्र प्रतिबंधका गर्ता सन्ति, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए जहां जहां पर गड्ढे हैं, ते सर्वे गर्ता, यानी वे सभी गड्ढों को, मम अस्थिभिः मांसाश्च, यानी मेरे अस्थि और मांस से, परिपूर्णा भवन्तु, यानी कि उनको भर दिया जाए। जो स्वतंत्रता प्राप्ति में जो गड्ढे आ रहे हैं, तो उस गड्ढों को अगर भरने के लिए मेरी हड्डी और मांस की भी आवश्यकता पड़े तो उस मांस और हड्डी को गड्ढे में भर दिया जाए। फिर आगे, असौ, यानी कि ऐसे, सत्यवादी वन विद्यालय से, यानी सत्यवादी वन विद्यालय के, दरिद्र नारायण सेवा, यानी दरिद्र नारायण सेवा संघस्य, यानी संघ, सत्यवादी मुद्रणालय से, यानी सत्यवादी मुद्रणालय, समाजः इति दैनिक वार्ता पत्रस्य च प्रतिष्ठा आसीत, यानी कि इनके दैनिक वार्ता पत्र प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनके दिए हुए हैं जो सेवाएं हैं, जैसे दरिद्र नारायण सेवा संघ हो गया, सत्यवादी मुद्रणालय हो गया, समाज हो गया, यहाँ पे दैनिक वार्ता पत्र से, यानी कि आज भी प्रतिदिन प्रकाशित की जा रही हैं। फिर आगे, जो समाज नाम की पत्रिका है, इति दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्य, यानी कि ये जो समाज नाम की पत्रिका है वो 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों से, 100 से अधिक वर्षों से, अधुनप, यानी आज भी, प्रतिदिनम प्रकाश्यते, यानी प्रकाशित की जा रही है। तो 100 वर्षों से अधिक हो गया इस दैनिक पत्रिका को प्रकाशित करते हुए, जो समाज नाम की पत्रिका है।
समाज सेवाय देश सेवाय च, यानी समाज सेवा और देश सेवा के लिए तस्य असीम त्यागम अनुभवन, यानी उनके अतुलनीय त्याग को अनुभव करते हुए वैज्ञानिका, यानी वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, एक आचार्य यहाँ पे वैज्ञानिक है जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान, यानी कि वैज्ञानिक एक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं जो गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किया। उत्कलमणि एक प्रकार की यहाँ पे सम्मान होता है, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत पद्मश्री हो गया, पद्मश्री के अलावा बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं, जैसे सम्मान होते हैं, तो ये दिया गया। एक यहाँ पे श्लोक दिया है कि उत्कल मणि रिख्याता प्रसिद्धो लोक सेवका प्रणम्यो दोष भक्तोयम गोबंधुर महामना, यानी उत्कल मणि प्रसिद्ध लोक सेवक, यह देशभक्त महापुरुष गोबंधु प्रणाम के योग्य है। यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।